नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आपका चेक बाउंस हो गया है और अब आपको दिन रात यह डर सता रहा है कि क्या पुलिस सीधे घर आकर आपको गिरफ्तार कर लेगी? क्या सच में चेक बाउंस होने पर आपको 2 साल की जेल हो सकती है? और अगर आपने कोई लोन लिया है और उसकी ईएमआई बाउंस हो गई है, तो क्या रिकवरी एजेंट की धमकियों से आप परेशान हैं? घबराइए नहीं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 138 एनआई एक्ट और आरबीआई के 2025 के नए नियमों का पूरा सच जानेंगे। मैं आपको बताऊंगा वो कानूनी रास्ते और बचाव के तरीके जिन्हें अपनाकर आप जेल जाने से बच सकते हैं और रिकवरी एजेंट की मनमानी रोक सकते हैं। तो चलिए कानून को आसान भाषा में समझते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। कानून क्या कहता है? सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। चेक बाउंस होना एक फौजदारी अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इंग्लिश में कहते हैं। यह केवल दीवानी सिविल मामला नहीं है, इसमें सजा का भी प्रावधान है। अपराध कब बनता है? जब चेक बैंक द्वारा इनसफिशिएंट फंड्स खाते में पैसे न होने के कारण लौटा दिया जाए, जब चेक किसी कानूनी कर्ज लीगल डेट को चुकाने के लिए दिया गया हो, अगर चेक दान या उपहार के रूप में दिया गया था तो बाउंस होने पर केस नहीं बनता। प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरण हैं। केस दर्ज होने से पहले की प्रक्रिया। चेक बाउंस होते ही सीधे एफआईआर या केस दर्ज नहीं होता। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, बैंक मेमो। बैंक आपको लिखित में देता है कि चेक बाउंस हो गया है। दूसरा, लीगल नोटिस। मेमो मिलने के 30 दिनों के भीतर लेनदार जिसने चेक लिया को आपको एक वकील के माध्यम से नोटिस भेजना अनिवार्य है। 15 दिन का समय। नोटिस मिलने के बाद आपको भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। बचाव का सबसे बड़ा मौका, 15 दिन का नोटिस पीरियड। यही वो समय है जो आपको कोर्ट कचहरी और पुलिस से बचा सकता है। कानूनी नियम, यदि आप नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर चेक की राशि का भुगतान कर देते हैं तो कोई अपराध नहीं बनता। लीगल नोटिस को कभी इग्नोर ना करें, ये सलाह है आपके लिए। अगर आप जवाब नहीं देते या पैसे नहीं चुकाते, तभी 16वें दिन से आपके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हो सकता है। क्या यह जमानती अपराध है? बहुत से लोग सोचते हैं कि पुलिस सीधे घर आकर उठा ले जाएगी। यह गलत है। सेक्शन 138 एक जमानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है कि आपको कोर्ट से आसानी से जमानत मिल जाती है। पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। गिरफ्तारी कब होती है इसमें? यदि आप कोर्ट के समन को बार बार अनदेखा करते हैं और कोर्ट आपके खिलाफ NBW नॉन बेलेबल वारंट जारी करता है, तभी पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। सजा और जुर्माना समझते हैं। दोषी पाए जाने पर क्या सजा हो सकती है? अगर कोर्ट में ट्रायल चलता है और आप दोषी साबित होते हैं तो सजा सख्त हो सकती है। अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। चेक की राशि का 2 गुना जुर्माना लग सकता है। कोर्ट जेल और जुर्माना दोनों लगा सकती है। नया नियम, अंतरिम मुआवजा, सेक्शन 143A इंटरिम कंपनसेशन। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कम लोग जानते हैं। 2018 के संशोधन के बाद कोर्ट केस चलते समय ही फैसला आने से पहले आपको आदेश दे सकता है कि आप शिकायतकर्ता को चेक राशि का 20% तुरंत जमा कर दें। यह अंतरिम मुआवजा इंटरिम कंपनसेशन कहलाता है। यदि आप केस जीत जाते हैं तो यह पैसा आपको ब्याज सहित वापस मिलता है। लोन डिफॉल्ट और रिकवरी एजेंट आपको परेशान करें तो उसमें आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं? लोन की ईएमआई बाउंस और रिकवरी एजेंट की मनमानी।
अगर आपका चेक बैंक लोन की ईएमआई के लिए था तो बैंक भी सेक्शन 138 का केस कर सकता है। रिकवरी एजेंट के खिलाफ आपके पास अधिकार हैं। एजेंट सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल या विजिट नहीं कर सकते। गाली गलौज, धमकी या मारपीट करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। वे आपके रिश्तेदारों या पड़ोसियों को परेशान नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करें तो पुलिस में शिकायत करें और आरबीआई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में रिपोर्ट करें। समझौता और समाधान, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। चेक बाउंस के मामले कंपाउंडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि केस के किसी भी चरण में, यहाँ तक कि सजा सुनाए जाने के बाद भी, आप सामने वाली पार्टी के साथ समझौता कर सकते हैं। पैसा चुकाएं और केस तुरंत वापस ले लिया जाएगा। बैंक लोन के लिए बैंक से ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट या लोन स्ट्रक्चरिंग की बात करें। कुछ बातों को याद रखें। हमेशा एड्रेस सही रखें। बैंक में अपना करंट एड्रेस अपडेट रखें ताकि लीगल नोटिस आपको मिल सके। नोटिस का जवाब दें। 15 दिन के अंदर वकील के जरिए जवाब दें। कोर्ट जाएं। समन आने पर कोर्ट जरूर जाएं और जमानत लें, भागे नहीं। कानूनी सलाह, किसी अच्छे वकील से संपर्क करें। तो दोस्तों, अंत में मेरा आपसे बस यही कहना है कि कानून आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए बना है। चेक बाउंस या लोन डिफॉल्ट एक वित्तीय समस्या है। इसे जिंदगी की हार मत मानिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सही समय पर सही कानूनी कदम उठाते हैं, लीगल नोटिस का जवाब देते हैं और कोर्ट से नहीं भागते हैं तो जेल जाने का सवाल ही नहीं उठता। डरिए मत, जागरूक बनिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी या आपके किसी दोस्त की मदद हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मुश्किल कानूनों को आसान भाषा में आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।